ये सब्जी लुक स्ट्रेट की सब्जी try to write on what is the topic factors determining climate if you want to know अगर आपको किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिटरमाइन करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चर इन द एयर, आपको जो वायु में मॉइस्चर है वो पता होना चाहिए। सेकंड वन इज हाइट अबव द मीन सी लेवल, यानी कि जो सी होते हैं आपके ओशियंस होते हैं उनका जो लेवल होता है उस लेवल से किसी भी प्लेस की हाइट कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि किसी भी प्लेस की जो डिस्टेंस है वो आपके सी से समुद्र से कितनी दूरी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि जो हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ का जो इक्वेटर है उस इक्वेटर से किसी भी प्लेस का डिस्टेंस कितना है वो आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज प्रीवेलिंग विंड्स, यानी कि किसी भी प्लेस पे जो आपकी एयर है उस एयर की स्पीड कितनी है। अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं तो आप क्लाइमेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। आगे देखिए, वेयर इज योर बुक। अब देखिए, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्किल। इक्वेटर क्या है? आपका एक इमेजिनरी सर्किल है और दैट रन्स अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ, और आपका जो इक्वेटर है वो आपकी पृथ्वी के बिल्कुल बीच में रन करता है। एंड it is equal distance from the two poles, as you know that we have two poles, north pole and south pole, and the distance of the equator from both poles are same, यानी कि दोनों पोल से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो आपके इक्वेटर की भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो बराबर है। यस और नो में रिप्लाई नहीं दे रहे। अर्थ वल्गेस ऑन द मोस्ट, the earth volgates on the most, it is closest to the sun, और जो आपका इक्वेटर है वो कहाँ है? सन के बहुत ज्यादा क्लोज है, पास है। as this part of the earth bulges out the most, और इसीलिए इस हिस्से से ज्यादा आपकी हीट ट्रांसफर होती है। और जो the sun's rays fall directly over the equator, जो सन्स की रेज है वो आपके इक्वेटर पे कैसे गिरती हैं? डायरेक्ट गिरती है। कैसे गिरती है? डायरेक्ट गिरती है। दिस मेक्स द, और यही आपका क्या बना के तैयार करता है? इक्वेटोरियल रीजन। क्या बना के तैयार करता है? इक्वेटोरियल रीजन कैसा होता है आपका? वेरी हॉट होता है। कैसा होता है? वेरी हॉट। यहाँ से क्या समझ में आया कि जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे जितने भी आपके प्लेसेस पड़ते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? वेरी हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो सन्स की रेज स्कैटर्ड, यानी कि ओवर ए लार्ज एरिया, एक बड़े हिस्से पे सन की जो रेज किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट हॉट, और जो बची हुई दुनिया है वो इक्वेटोरियल रीजन के मुकाबले इतनी गर्म नहीं है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इक्वेटर से बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? द टेम्परेचर डिक्रीजेस, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। और दिस मेक्स द क्लाइमेट कूलर, और आपका इससे क्या होता है? जैसे जैसे इक्वेटर से आपकी दूरी बढ़ती है तो आपका प्लेसेस ठंडे आते जाते हैं। अब हाइट अबव द सी लेवल, FSL शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी? मीन सी लेवल, यानी कि समुद्र के लेवल से किसी भी स्थान की जो हाइट ऊंचाई है वो कितनी है। तो हिल स्टेशन देखे आपने? हिल स्टेशन, पहाड़ों पे ऊपर आप जाएंगे तो वो कोल्ड होते हैं गर्मियों में भी, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है जब भी वहाँ क्या होती है? विंटर्स जैसा मौसम होता है। और जो वेरी हाई माउंटेन है, जो बहुत ऊंचे पर्वत हैं, वहां पर स्नोफॉल होती है। क्या होती है? स्नोफॉल होती है। मोस्ट ऑफ द पीक्स इन द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड विद
स्नो एंड आइस इवन ड्यूरिंग समर, यानी कि हिमालय के जो माउंटेन्स हैं आपके, वहां आप जाएंगे तो गर्मियों में भी वहां पे आपको स्नो और आइस से ढके हुए वो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो आपके इक्वेटोरियल रीजन से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं और पोल्स के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, ऊंची हाइट पर जाएंगे, तो आपका क्लाइमेट कोल्ड होता जाएगा। This shows that the higher altitude the temperature is lower than in the plains. Plains में मैदानों में आएंगे तो आपका टेम्परेचर वहाँ के मुकाबले कम होता है on the same latitude पे। Actually the temperature decreases as the height of the land decreases, यानी कि जमीन की ऊंचाई जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है तो आपका टेम्परेचर घटता जाता है। यहाँ तक समझ में आया? Yes or no? Yes. Just like that. Always be in energy. अब distance from the sea क्या है आपका? Places near the sea coast have a moderate climate, यानी कि जो स्थान आपके समुद्र के तट के पास हैं वहाँ मौसम मॉडरेट रहता है, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, ना ही ज्यादा हॉट रहता है और ना ही ज्यादा कोल्ड रहता है। It is because of the cool breeze. As you know that the breeze comes from the sea. सन जब आपकी एयर चलती है तो ब्रीज दो चीजें होती हैं, तो ठंडी हवाएं आती है तो इसीलिए वहाँ का मौसम ठंडा रहता है, और जो जो स्थान आपके समुद्र से दूर हैं वहाँ पर सी ब्रीज नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए ये गर्मियों में गर्म रहता है और विंटर्स में वो क्षेत्र कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, इसीलिए इसको आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट बोला जाता है। Let us compare the climatic conditions in Delhi and Mumbai during the summer season. अब हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे मौसम की स्थिति दिल्ली और मुंबई की। तो दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो आपका दिल्ली है वो आपके इक्वेटर से दूरी पर है, और मुंबई क्या है आपका, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट है। दिल्ली में कैसा क्लाइमेट है? वेरी हॉट क्लाइमेट है। मुंबई इज क्लोजर टू द अरेबियन सी देन दिल्ली, मुंबई आपका अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है दिल्ली के मुकाबले, तो इसीलिए वहां पर आपका वेस्ट कोस्ट इंडिया में पड़ता है, भारत में। दिस इज बाई, इसीलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड रहता है, दिल्ली के मुकाबले ठंडा रहता है। दिल्ली में आपकी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अब डायरेक्शंस ऑफ विंड, इस पे भी डिपेंड करता है कि जो आपकी विंड है वो किस डायरेक्शन से मूव करती है। डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, यानी कि हवाओं की दिशा भी आपके तापमान पर प्रभाव डालती है। दैट द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम ए वार्म प्लेस आर ऑल्सो वार्म, यानी कि जो हवाएं गर्म स्थान से चल के आती हैं वो हवाएं कैसी होती हैं? गर्म होती हैं रे। These winds further increases the temperature of a region, और ये इन्हीं हवाओं की वजह से ही किसी भी स्थान का टेम्परेचर हॉट होता है। The winds that blow from cold region are cool, और जो हवाएं ठंडे क्षेत्र से चल रही हैं तो जाहिर सी बात है वो हवाएं भी कैसी होंगी? कैसी होंगी? They help bring down the temperature, यानी कि टेम्परेचर को कूल, आपकी विंड्स अगर आ रही हैं तो आपका टेम्परेचर भी कैसा रहेगा? कोल्ड रहेगा। दिल्ली आपका समर में हॉट रहता है, ड्राई रहता है, हॉट विंड्स आती है वहां पे। दिल्ली में क्या आती है? हॉट विंड्स आती है। कहाँ से आती है? राजस्थान से आती है। कहाँ से आती है? राजस्थान से। तो इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? हॉट। इन विंटर, सर्दियों की हम बात करें तो कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालय के पास है आपका दिल्ली, हिमालय से ठंडी हवाएं आती हैं, तो आपका विंटर्स में दिल्ली कैसा रहता है? बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल एंड मॉइस्ट वेदर, यानी कि जो हवाएं आपके समुद्र से आती है मानवेंद्र जी, वो किसी भी स्थान के टेम्परेचर को ठंडा बनाती है। कभी कभी जो हवाएं बादलों के साथ आती हैं उसकी वजह से बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल दी मानसून विंड्स आती हैं, क्या आती हैं? मानसून विंड्स, जो ठंडी हवाएं आती हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आसपास कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बारे में जानेंगे।
तो ह्यूमिडिटी क्या है आपकी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि कितनी मात्रा में आपके वाटर वेपर हवा में मौजूद है, उससे आपको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दुष्यंत जी? ह्यूमिडिटी। इधर फोकस करना है मेरी तरफ, वहां नहीं देखना। इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, और ह्यूमिडिटी ही आपके किसी भी स्थान के क्लाइमेट पे प्रभाव करती है। द एयर ओवर द इक्वेटर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जो इक्वेटर है आपका, उसके ऊपर जो आपकी एयर फ्लो करती है उसमें बहुत ज्यादा आपके वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। As the heat of the sun causes rapid evaporation of the ocean water, और जो आपकी गर्म हवा की वजह से, सन की वजह से वाटर क्या होता है, एवोपोरेशन होता है। क्या होता है? एवोपोरेशन। कहाँ से होता है? ओशियन के वाटर से होता है। जब सूर्य की किरणें वाटर पे पड़ती है तो वाटर आपका वाटर वेपर्स के रूप में क्लाउड में जाके जमा हो जाता है। दिस कॉजेस हैवी रेन, इसकी वजह से उस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। सो द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट एंड वेट, और जो इक्वेटर के पास जो आपका क्लाइमेट होता है वो हॉट और वेट होता है। वेट मींस गीला, गीले से हमें ये समझना है कि वहाँ बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। ले जाती है किसी ने। अब देखिए आगे सुनिए। Deserts are formed in places where there is very little humidity and so there is very little rainfall throughout the year। और आपके डेजर्ट्स कहाँ बन के तैयार होते हैं? डेजर्ट्स आपके वहां बन के तैयार होते हैं जहां ह्यूमिडिटी आपकी बहुत कम होती है और बारिश भी आपकी बहुत कम होती है पूरे साल। क्लाइमेटिक और हीट जोन्स के बारे में जानेंगे। क्लाइमेटिक और हीट जोन्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, यानी कि किसी भी प्लेस पे आपका क्लाइमेटिक और हीट जोन्स उस पर डिपेंड करती है कि कितनी आपकी सनरेज किसी भी प्लेस पे आ रही है। अर्थ को आपका 3 क्लाइमेटिक जोन्स और हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर द, और वो जोन्स के नाम है आपके ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। एक साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। अब देखिए ट्रॉपिकल जोन क्या होती है। ट्रॉपिकल जोन ऑल्सो नोन एज द टॉरिड जोन, यानी कि जो आपकी ट्रॉपिकल जोन है उसको आपका टॉरिड जोन के नाम से भी जाना जाता है। 2 नाम है इसके, पहला नाम और दूसरा नाम, लिख लो जल्दी से। Lies on both sides of the equator and extends to the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Cancer।